जब वचन दिया बनता नहीं पड़ा जुआ कि आओ हमारी शुरू होने वाली हम पहुंचते ग्राउंड में जाएंगे यहाँ पे तैयारी और लाइक करें कमेंट को सब्सक्राइब शत्रुजन को और अपने नानी के यहाँ जाना है उन्हें भेज दीजिए। ऐसी क्या बात हुई है? वो नाना नानी के बहुत लड़ते हैं और उन्होंने उनको बुलाया है। बुलाया तो अच्छी बात है, लेकिन हम भी उनके पिता हैं, हमारे प्यार में भी क्या कोई कमी है? यहाँ रहे हमारी निगाहों के सामने। नई नई बहू आई है यहाँ, हम भी चाहते हैं कि वो हमारी सेवा करें, हमारे पास रहें, हम उन्हें दुलार करें। नहीं महाराज, उनको उन्होंने बुलाया है, आप उनसे पुत्र बोलो। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम्हारे नानी के यहाँ से नाना के यहाँ से खबर आई है, तुम उनके ज्यादा लड़ते हो, भरत और शत्रुघ्न दोनों। तो तुम अपने नाना नानी के पास ननिहाल में जाकर रहो और उनको भी अपने पिता की भांति आदर सम्मान देना और उनकी उसी प्रकार सेवा करना। जाओ और ननिहाल में मौज करो। हाँ पिताजी, हमें यहाँ रहते हुए काफी दिन हो गए। जाओ ननिहाल में। ठीक है पिताजी। लिया होता, आपने मेरे इस आश्रम पर आने का कष्ट क्यों किया? हे चेला, मां लक्ष्मी की, मां सरस्वती की सदैव मुझ पर कृपा रही है, लेकिन मेरी भी अब अवस्था हो चली है। मेरा मन मुझसे यह कहता है, मेरी आत्मा निचोड़ निचोड़ कर बार बार मुझसे यह कहती है कि समय रहते कि मैं यहाँ अयोध्या से जब वानप्रस्थ के लिए, वन के लिए, भजन के लिए चला जाऊं तो निश्चिंत होकर भजन करूं। जय हो गुरुदेव, आप धन्य हैं। चलिए चलिए राजन। राम और लक्ष्मण को, राम को बुला कर लाओ। ठीक है प्रभु, मैं बुला कर लाता हूं। तुम्हारे पिताजी ने बुलाया है। आपको पता है आपके पिताजी की यह चौथी अवस्था चल रही है, वो अब वृद्धावस्था में है कि ऊपर सूर्य और चंद्रमा से देखें तो मेरी अयोध्या एक चांद की तरह दिखाई दे। जाओ सबको बता दो। ठीक है महाराज, आप कहते हो तो मैं ऐसे ही खिला दूंगा और पूरे गांव में मैं सबसे कह दूंगा और अयोध्या चांद से भी सुंदर लगेगी और हर गांव में गांव वालों को कह दूंगा कि श्री राम का राज तिलक है। कल रामचंद्र जी का राज तिलक है। ग्रामवासियों सुनो सुनो, कल रामचंद्र जी का राज तिलक है।
आप सभी को कल आना है, कल आना है। अयोध्या पूरी चांद की तरह चमकेगी। कल जरूर आना है आप सभी को। कल रामचंद्र का राज तिलक है। बोलो देवताओं, कैसे याद किया? बोलो माँ। राक्षस इस पृथ्वी पर फैल चुके हैं, सज्जनता खत्म हो रही है, अधर्म बढ़ रहा है। और तुम जाओ और जाकर के कैसे करके बुद्धि को जो फेरो आगे, तो सरस्वती माँ तो देखते हैं मंत्रा जो है कैसी है। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया मैंने तुम्हें किस्मत की लकीरों से। यूं इनके अंदर संस्कार नहीं होते, दासी है। और जब जो शादी हुई थी, क्या राम का राज तिलक, ये कैसे हो सकता है? राज तिलक तो मेरे काकी मेरे भर का होना चाहिए। तुम क्यों दुखी हो गई है? खाना छेना से मिलेंगे। और क्या ये क्या कह रहे हो तुम? राम का राज तिलक हो रहा है और तुम खुश हो? और क्या ऐसे कैसे खुश हो सकती हो तुम? तुम्हारी मत मारी गई है क्या? तुम्हें कौन पूछेगा अगर राम का राज तिलक हो जाएगा तो? अपना अपना होता है, सौतेला सौतेला होता है। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हारे भोलेपन का फायदा मैं अब उठाने नहीं दूंगी। मैं हूं ना, मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हें दो वचन का कैसे प्रयोग करना है। माना धूम चतुराई आती, ये कहाँ गई? मुझे देखना होगा। मुझे कोप भवन करना होगा। मैंने सारे महल को छान लिया लेकिन कहीं भी नहीं मिली। अब एक ही जगह बची है, वो है कोप भवन, जहां हमारे पूर्वजों में मेरी जाने की इच्छा नहीं थी। मैं उसमें ही देखता हूँ, क्या पता उसमें उस कार्यवश चली गई हूँ। मैं जाकर देखता हूँ। तो राजा को भूल लेकर जाते, क्यों कोप भवन में बैठी हो, क्यों भारी तुम? देख रहा हूँ ठीक है। तुम इस अवस्था में क्या हुआ? जरा मुझसे बोलो, मुझे क्यों इस तरह को तुम्हारे आने की इच्छा हुई, जिससे आने से व्यक्ति एक निर्जीव सा हो जाता है। ये तुमने सोने के श्रृंगार आभूषण अपने वस्त्र और मुकुट चारों तरफ फेंक रखे हैं, क्या कारण है मुझे बताओ? जैसे ही राजा दशरथ को छूना चाहते हैं, झटका मार करके दूर हटा देती है राजा दशरथ को। अरे ये कहीं और लेट जाती है वैसे। हे मृगनेनी, हे सुंदरी, क्या कारण है? अरे क्या कोई नाराजगी हो गई है प्रिय? क्या हमसे रूठ रही हो? हम चलो तुम्हें प्यार से मना लेते हैं। पन्नी को खा लो। हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दो। दूर रखो। क्या तुम्हें कोई आभूषण चाहिए? क्या नवरत्न से नौ का हार चाहिए? क्या
कोई नया राजमहल चाहिए। और तुम इस तरीके से यहाँ खड़ी हो, मुझे बताओ क्या कारण है? तुम्हें पता नहीं क्या कितनी खुशी का कारण है, कितने दिन के बाद यह मौका आया है, यह खुशी का दिन आया है, जिससे तुम मेरी बात सुनोगी तो खुशी के मारे गदगद हो जाओगी, नाच होगी। तुम्हें पता है कल कल अपना बेटा राम राजा बन जाएगा और वही प्रजा को संभालेगा जो तुम्हें अत्यंत प्रिय है बेटा राम। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझसे बात मत करो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझसे बात मत करो। अरे रानी, क्या किसी ने तुम्हारी तरफ उंगली उठाई है? उसकी उंगली कटवा दूं? क्या तुम्हारी तरफ किसी ने आंखें फेरी की हैं तो उसकी आंखें फोड़ा दूं? हे रानी, मुझे बताओ क्या कारण है, किस तरह तुम इस तरह को खाना पड़ी हो, जिसमें तुम्हें क्या हमारे पूर्वजों में भी आने की हिम्मत नहीं थी? मुझे बतलाओ प्रिय। हे मेरी हे रानी, प्यार से मान जाओ। बताओ बताओ क्या कारण है, किस तरह यहाँ खड़ी हो? बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत खुशी का मौका है, राम का कल राज तिलक होना है और तुम इस तरह न बैठो और उठो, उसके ये आभूषण ग्रहण करो और तुम कितनी सुंदर दिखती हो वो सुंदरता दोबारा प्रकट करो। मैं तो तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे बताने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, सब देखने की चाहत है वही तुम्हारी। दासियां जो इच्छा हो दशरथ से मांग लो, यह दशरथ अत्यंत प्रसन्न है। नहीं, ऐसे नहीं, पहले राम की हे राजा, मैं तुम्हारी क्यों होती? ऐसे नहीं, पहले राम की कसम खाओ। क्या? राम की कसम खाओ। तुम्हें मेरी बच्चों पर विश्वास नहीं? तुम्हें पता नहीं रघुकुल की सदा तैयारी, प्राण जाए पर वचन दे जाई। मैं अपने प्राण दे सकता हूँ पर अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता हूँ। हे रानी, हे प्रिय की गई, चिंता न करो, तुम जो कहोगी मैं वही दूंगा। और उठो, आभूषण ग्रहण करो। नहीं, शपथ खाओ राम की। हे रानी, तुम ऐसे नहीं मानोगी। किसी स्त्री के आगे किसी पुरुष की नहीं चलती। चलो, मैं राम की शपथ खाता हूँ, जो तुम मानोगी मैं वही दूंगा। अब तो उठिए, अपने आभूषण ग्रहण करो। कितनी सुंदर लग रही हो, क्या बात है, क्यों इस तरह से पड़ी हुई थी? कितना हर्ष का दिन है, कितने सुमंगल और पूर्वजों के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से ये दिन आया है कि हमारा पुत्र राम अब कल राजा बन जाएगा। पूरा खुशी है और चारों तरफ खुशियां फैल रही हैं। बताओ तुम्हारे मन में क्या है, किस तरह सोच में पड़ी हुई हो? 14 वर्ष का तो राम, 14 वर्ष को राम राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास। क्या दो पुराण नहीं, तुमने क्या मांगा बेटी? भरत को राजगद्दी, राम को 14 वर्ष का वनवास। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। हे बेटी, 14 वर्ष का वनवास राम के लिए तुमने मांगा और भरत के लिए राजगद्दी मांगी। ये भरत के लिए राजगद्दी मांगी तो ठीक है, मैंने तुमको दी, लेकिन राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों देती हो? तुम्हें उससे क्या दुश्मनी? तुम्हारा तो वो लाड़ रहा है। हे बेटी, अपनी बुद्धि को थोड़ा संयमित करो, सोचो समझो, तुम क्या बोल रही हो, क्या कार्य मुझसे निकल रहा है? तुम्हें तो राम बहुत प्यारा लगता था। ये आपकी चालाकी नहीं चलेगी, आपने कसम खाई है, मैंने मांगा है, मुझे दो। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मेरे राम को मैं तुम्हें 14 वर्ष
देश के लिए वनवास नहीं भेज सकता। हे कैकेयी, अपनी चिट्ठिया को लगाम दे, अपनी चिट्ठिया को सुधार कर मुझसे बोल। ज्यादा प्यार करती थी, उस राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? हे कैकेयी, अभी भी वक्त है, बने बनाए घर को ना उजाड़, बने बनाए घर को ना उजाड़, अपनी वचन को वापस ले ले। हे कैकेयी, मान जा। नहीं 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 नहीं, हे दुष्टा, अब मैं क्या करूं विधाता? अपने बचनों के कारण, अपने पूर्वजों के मान के कारण मुझे अपने प्यारे भरत राम को वनवास भेजना पड़ेगा, जिस राम के लिए मैं जीता हूं। भगवान को नमस्कार बाद में करता हूं, पहले उसका चेहरा देखता हूं। हे कैकेयी, हे निर्मोही, हे कलंकिनी, तू मेरे आंखों के सामने से हट जा, हट जा। जिस राम से तू इतना प्यार करती थी, उस राम को तू कैसे अपने से दूर भेज सकती है? क्यों बने बनाए काम को बिगाड़ रही है? मान जा, अभी भी वक्त है, मान जा। हे राम, अब क्या होगा? तुम मुझे छोड़कर अब चले जाओगे। इस दुष्टा ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया, इसने अपने बातों के भ्रमण में मुझे अपने में ग्रसित कर लिया। हे विधाता, मैंने क्या बुरा कर्म किया था जिसने मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है? हे भगवान, मुझे बचा लो। हे पूर्वजों, एक कैकेयी, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, मेरे राम को मुझसे दूर न कर। मैं तेरे प्यार करता हूं, मेरे राम को मुझसे दूर न कर। अपना दूसरा वचन वापस ले ले, भरत राम को 14 वर्ष का वनवास न दे, न दे, न दे। नहीं तो मैं तेरा सुहाग भी नहीं रहेगा, न ये राजपाट रहेगा, ये सारा हंसता हुआ परिवार सब नष्ट हो जाएगा। हे कैकेयी, अभी भी मान जा, अपना वचन वापस ले ले, मैं तेरे पैर पड़ता हूं। नहीं नहीं नहीं, कैसे धीर करूं दिल में मर डूबी नैया, मेरे राम जाए बन को बैरने भाई के कैया। हाय राम, हे विधाता, मैंने कौन से ऐसे बुरे कर्म किए थे जिसकी सजा मुझे इस स्त्री के कारण मिली है? मैंने जिसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया, हर बात उसकी मानी, उसके ही मोह में आकर मैंने अपने प्यारे पुत्र को अपने आप से दूर कर दिया। कैसे धीरे करूं दिल में, अरे गरे डूबी नैया, मेरे राम जाए बन को बैरने भाई के कैया। हे कैकेयी, अभी भी समझ जा, बने बनाए काम को न बिगाड़। मेरा प्यारा पुत्र राम 14 वर्ष वन कहाँ भटकेगा? हे कैकेयी, अभी भी मान जा, मेरी बातों को मान जा। कैकेयी की सिख मानी, क्या कर डाला? जब वचन दिया बनेगा, नहीं पड़ा जुआ ताला। कैकेयी की सिख मानी, मैंने क्या कर डाला? तुमसे दूर जब वचन दिया बनेगा, नहीं पड़ा जुआ ताला। हे राम, तुम्हें तुम्हारी मदद करूंगा। इस कैकेयी की चिट्ठा उल्टा ने मेरा जीवन ही बर्बाद कर दिया। अब मैं
क्या करूंगा, कैसे रहूंगा, मेरे बच्चे वन वन में कैसे रहेंगे। अब वन वन भटकेंगे जैसे बछड़ा बिन गैया। कहीं तुम्हें सही भटकेंगे जैसे बछड़ा बिनु गैया। मेरे राम जाए बन को बैरने वाली के गैया। कैसे धीर धरूं दिल में अधिवरणु। जो है आते हैं बात में है सभी सुगंध को वहां पर आते हैं तो नगर निवासियों के कहने पर सुगंध जो अंदर प्रवेश करेंगे और वहां पहुंचेंगे यहाँ राजा दशरथ हो रहे हैं, बिलक रहे हैं, मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। बारवीर से मदन कहीं उतर दे जागे उड़न अवलपति कारण कवन विशेष पछिले पहर धूप नीत जागा आज हमें बड़ अचरज लागा। जाओ मंत्र जगाओ जाई कीजिए पाई। हे सुमंत, ये इतनी सजावट थी क्या है, महलों का गेट अभी तक बंद है। तुम जाकर के पता लगाओ कि ऐसा महलों में क्या हो रहा है जो महाराज आज कचहरी भी नहीं आए, और क्या कारण है। राम का राज्य तलब होना था, लेकिन अभी ऐसा कोई आसार दिखाई नहीं दे रहा। फिर सुमंत जाओ, हम सब बहुत व्याकुल हैं, और महलों में जाकर के पता लगाओ कि महाराज अभी तक महलों से क्यों नहीं आए। ठीक है, तो मैं अंदर महलों में जाता हूँ और अंदर जाकर आप लोगों को जो अंदर महल में उड़ा हुआ मैं आप लोगों सभी लोगों को बताता हूँ। ठीक है, हमें बहुत चिंता है। देखिए भयावन जात डराई भाई भाई अनुदाय ना हेरा मानो विपद विचार हेरा पूजे कौन उतर गई भवन धूप के गई कह जीव पैर लाई देख धूप गति गए उन जुगाई। तो समुद्र महल में जाते हैं और पूछते हैं, कोई जवाब नहीं देता है, तो वो सोचते हैं कि के महल में जाकर देखो। सोच विकल विवरणमय पर मानव कमल कोल पर हरो सजीव भीत लगे नहीं पूछी कोई अजुब बरी जुब पूछी। महाराज महाराज है महारानी, जैसे ही बताइए ये महाराज जी ऐसे क्यों लगे हुए हैं, मुझे कुछ बताइए। सुगंध, पहले तुम राम को बुला के लाओ। मुझे रानी कुछ बताओ सही, तब जाके मैं राम को बुला कर लाऊंगा। हम रानी को बताएंगे, पहले बुला के लाओ। ठीक है महारानी, मैं जाता हूँ और राम को बुला कर लाता हूँ। राम राज भोल के कहन मरम मही। धैर्य सज्जनों, जैसे ही सुमंत्र अंदर पता लगाने के लिए गए तो उनकी दशा को देख करके उनके हाथ पांव कांपने लगे कि ये राजा उस तरह से जमीन पे पड़ा पड़ा लंबी लंबी सांसें भर रहा है, मूर्छित होता है, उलझता है। तो वो खड़े होकर के देखने लगे और देखने के
बाद इतने में जो कैकेयी ने कहा कि जाओ पहले राम को लुढ़ा के लाइए, तब वो सुमंत्र जाते हैं और श्री रामचंद्र जी को लेके आते हैं। राम बेग बुराई समाचार तब पूजो आई, उनके गुजारी लखी गुजार कीन कजुरानी। रामचंद्र जी भी जो है उनके उस दस्त को देख करके कि जमीन पर पड़े हैं एक महाराज, और कार्य क्या हो सकता है, वो शांत हैं और न से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। इतने में कुछ मूर्छा उनकी जागी, और जागने के बाद जैसे ही उन्होंने इधर उधर देखना शुरू किया और सामने जो है श्री रामचंद्र जी दिखाई देते हैं। उससे पहले श्री रामचंद्र जी कैकेयी से पूछ रहे हैं कि कार्य क्या है, हे मां बता। हे मां, आप मुझे ये बताइए, ये पिताश्री का हाल कैसे हुआ है? इनको ऐसी क्या दिक्कत हुई, बताइए माते। आपके मुंह से ये दुखी हैं। ऐसा कौन सा मुंह है मां? जननी भागी जो पदमात बचन अनुरागी, दुर्लभ जनन जगल मंदारा। यही एक तरफ है। भरत प्राण भी हताए राजू, बिन गण मुखराजू। जोर जाऊं देहु काजा, प्रथम गणे मूढ़ समाजा। मैंने इनसे 2 वरदान मांगे थे। कौन से वरदान मांगे मां? भरत को राजगद्दी और आपको 14 वर्ष का वनवास। ये तो बहुत अच्छे वरदान मांगे मां, इसमें चिंता करने की क्या बात है? मैं तो धन्य हो गया। मैं तो धन्य हुआ, मेरे भाई को राजा बनाया जाएगा और मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करूंगा। वनवास मैं धन्य हुआ। मैं वनवास का राज भोगूंगा। इतने में दशरथ जी की मूर्छा कुछ जो जगी, और जगने के बाद जा रहा हूं तो राजा दशरथ पकड़ लेते हैं, मना करते हैं। राम पधारे धीरे धरने नवारे, सचिव तुम्हारे राम में डारे, चरण पर प्रणाम निहारे। हे पुत्र राम, तू कहाँ जा रहे हो मुझसे छोड़कर? इसकी बातों में ना आओ। हे पिताश्री, आपको तो पता है मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं वनवास कराऊंगा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। नहीं पुत्र, नहीं, मुझे तो छोड़ने के ख्याल से ही मेरा हृदय फटा जाता है। हे पुत्र राम, कितनी ही मन्नतों से कितने ही दिन बाद मेरे चौथे पन में तुम्हें देखा। हे प्यारे राम, बैठिए, अभी कथा शेष है। मेरे प्यारे राम, मुझे छोड़ के न जाओ। मेरा वचन चाहे झूठा हो जाए, तुम यहाँ से न जाओ, मेरा वचन झूठा हो जाए, कोई परेशानी नहीं है। नहीं पिताश्री, आपको ही पता है रंगल रीत सदा चली आई, प्राण जाए तब वचन न जाई। आपकी आज्ञा और माँ की भी आज्ञा है, ये तो मैं भले हूँ। कोई वचन नहीं, जाना है तो मेरी कुल कीर्ति चाहे चली जाए, चाहे कुछ हो जाए। हे राम, हे प्यारे राम, इस बुढ़ापे वाले दशरथ पर तो दया करो। ये तुम्हारे नगर कैसे जिएगा? ये मर जाएगा व्यक्ति। हे पिताश्री, मैं अपनी माँ से आज्ञा लेके आता हूँ, फिर आपसे आज्ञा होता हूँ। राम गगन तब कीना, भूप शोक बद उतरन दीना। कैसे धीर धरूं
दिल आप रुक जा। निरालो बात फिरे हैं बरस तो कहना चाह रहे हैं तो उन्होंने कहा कि ये बातें मुझे भी जो है अपने पति के साथ जाने की आज्ञा दो। और राम को अपने गले लगा लेते हैं, सीता को उठाकर अपने गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि बेटी ये तुम क्या कर रही हो, मेरा पुत्र तो जा रहा है और तुम भी मेरे आंखों के सामने ओझल हो रही हो। तो वो समझा नहीं है, लेकिन सीता कहते हैं कि बिना पति के यहाँ पर कुछ नहीं है, मेरे संसार के पति के अलावा कुछ नहीं है। मेरे माता पिता जो है बहुत धन दौलत कर रहे हैं, कोई धन की कमी नहीं है। वहाँ पर जो है सुनने के लिए पितर होता आभूषण भी है, लेकिन ये भी जो है सीता जी के साथ चल लेते हैं। और इधर लखन जी जो है जैसे फोन लखन जो है बहुत परेशान होते हैं और जाकर के श्री राम के चरण को पकड़ लेते हैं। हे राम, भैया मैं आपके नाम नहीं रह सकता, जहाँ आप रहोगे वहीं मैं रहूंगा। नहीं, पिताश्री और माताश्री की आज्ञा मुझे मिली है, आप यहीं रहो और उनका माता और उनका साथ दीजिए। भैया मैं आपके साथ ही रहूंगा, मुझे किसी की आज्ञा नहीं चाहिए। नहीं लखन, तुम नहीं जाओगे, तुमको भी पता है तुम्हारे दोनों भाई नन्या में हैं और माता पिता का देखभाली कौन करेगा, आपको यही रहना है। मैं आपके साथ ही रहूंगा, आप रहोगे वहीं मैं रहूंगा। ठीक है तो चलो। ठीक है, आप नहीं मानते हो तो अपनी माँ से आज्ञा लेके आइए। ठीक है भैया, माँ मैं भैया के साथ नमाज पढ़ना चाहता हूँ। पूजा किए तो तुम समझ जाओ, ये तो तुम्हारे माता पिता हैं। आशीर्वाद ले बेटा। हम ब्रह्मा लक्ष्मण जी अपनी माँ के पास पहुंचे तो उनकी माँ ने सीने से लगा लिया बेटा के बेटे में तीनों दिखते हैं। तो उनकी जो मूर्छा जैसे ही खुलती है तो उन्होंने अपने सम्मुख जो खड़ा हुआ देखा तो राजा दशरथ बिलक बिलक करके रुकते हैं। हे बेटा राम पकड़ करके अपने छाती लगा लेते हैं। हे ये मैं क्या देख रहा हूँ, जिस मस्तक पर सोने से मणियों से जनित मुकुट होना चाहिए था वो आज वो लुप्त है। हे पुत्र मुझे छोड़कर न जाओ, मेरे वचन को त्याग दो। हे बेटा मेरे वचन को त्याग दो। हे पिताश्री मुझे आज्ञा दीजिए, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने की आज्ञा मिली। नहीं बेटा नहीं, ये वचन मेरा झुठला दो और तुम मुझे छोड़ कर न जाओ। आज्ञा दीजिए पिताजी मुझे। नहीं पुत्र, हे पुत्र मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? हे मेरे नैनों के तारे, हे मेरे आंखों के उजियारे, मैं तुम्हें देखे बगैर एक सेकंड भी नहीं रहता, तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, मैं कैसे रहूंगा 14 वर्ष? हे विधाता ये कैसे करने का फल मुझे मिल रहा है, मुझे बचा ले। हे राम मैं भी जा रही हूँ अपने पति के साथ।
आपने? हे पुत्री, क्या वनवास तो सिर्फ राम को मिला है, तुम क्यों जा रही हो? तुम तो कोमल कुमारी हो। मैं तुम्हारे पिता जनक को क्या जवाब दूंगा? उन्होंने अपने पुत्र के भांति मुझे आप तुम्हें सौंपा है, तुम मुझे छोड़कर न जाओ। तुम तो इस अभागे दशरथ का बुढ़ापे में सहारा बनकर यहाँ रह जाओ। हे पुत्री, तुम तो न जाओ, तुम न जाओ। नहीं, मैं तो अपने पति के ही साथ जाऊंगी। इस दशरथ का तो कोई सहारा नहीं रहा। पुत्री सीता भी मुझे छोड़कर जा रही है। हे विधाता, सबको अपना अपना धर्म देख रहा है, फिर इस अभागे दशरथ को कोई नहीं देखता कि इस दशरथ का इस बुढ़ापे में क्या होगा। महादेव, ये कैसी परिस्थिति आ पड़ी है? जिस कुमारी के कोमल पैर मखमल के तत्ते से नहीं उतरे थे, वो आज बन भटके गई। हे विधाता, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? पिताश्री, मैं भैया के साथ जाना चाहता हूँ। क्या तुम भी मुझे छोड़कर जा रही हो? हे लखन, क्या सारी रिद्धि सिद्धियां मुझसे आज लूट गई है? क्या सारा परिवार आज ही मुझे नष्ट हो जाएगा? हे सुमंत, तुम ही इनको समझाओ। कहीं अपना वचन वापस ले ले, क्यों बड़े बनाए घर को तोड़वा रही है? हे लखन, आज्ञा तो सिर्फ राम को मिली थी, पत्नी उसकी सीता है तो उसका धर्म है, तुम क्यों मुझे छोड़कर जाते हो? भैया के सेवा में अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। हे विधाता, अब मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मैं किससे कहूं अपने दिल की? हे भगवान, अपने कर्तव्य में सब निपुण होते जा रहे हैं, अपना कर्तव्य कोई नहीं भूल रहा, लेकिन इस दशरथ अभागे के तरफ कोई नहीं देखता। ये दशरथ अभागा कैसे जिएगा, क्या करेगा, किससे कहेगा? इस दशरथ का तो सारा संसार ही लुट गया। हे विधाता, हे विधाता, ये कैसी परिस्थिति आन पड़ी कि कहीं कैसे तीर धरूं दिल में, अधमर डूबी नैया, मेरे राम जले वन को बैर के भाई के कैया। ए राम, छोड़कर न जाओ। ए प्यारे राम, चौतरफ देखता हूँ, कहीं नजर नहीं आते। प्राण मेरे पापी क्यों निकल नहीं जाते? राम, बताया कितनी भीड़ बैठी है। हे मेरे राजा, हे परमात्मा, जैसी करनी की थी मैंने उसका ही फल मिला है। जैसा किया था मैंने, फल मैंने पाया। हे राम, हे विधाता, मैं क्या करूं, कैसे कहूं, किससे कहूं, कोई पता नहीं चलता। हे राम, राम राम। हे सुमंत्र, अब ये नादान हैं, बच्चे हैं, मेरा कहा नहीं मानेंगे, अभी इन्हें अपना कर्तव्य सूझ रहा है। तुम जाओ, इनको अपने रथ पर लेकर और जंगल में घुमाकर वापस ले आना। तुम्ही एक मेरी आशा बाकी रह गए हो, और तो सब अपने अपने कर्तव्य और धर्म को लेकर बैठे हैं। इस अभागे दशरथ की ओर कोई नहीं देखता। हे राम, हे राम, हे राम। महाराज, मैं जाता हूँ और उनको जंगलों में घुमाकर वापस महलों में लाता हूँ, तो मैं चलता हूँ। और
सुमंत्र रथ को जो सजाते हैं और उन पर बैठा करके राम रत्न सीता को चलते हैं, तो पीछे नगर निवासी जो उनके पीछे पीछे चल रहे हैं और इस तरह से जो है वन की तरफ जो प्रस्थान कर रहे हैं। श्री राम जी पीछे पीछे नगर निवासी है, धर्म प्रेमी सज्जनों, ये वन की तरफ रवाना हो चुके हैं।